हेलो 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 हेलो। हाँ जी मेरे भाई, अभी तो वॉइस आ रहा है ना। तो मैं आप लोगों को ये बोलने लग रहा था कि जिन बच्चों ने जीडी का फॉर्म भरा है या यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं एक्स्ट्रा प्लान कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में क्लासेस लगाने जा रहे हैं आपकी, ठीक है भाई। तो मैं सोचने लग रहा हूं कि 2-2 घंटे क्लासेस और बढ़ा दी जाएं, जिससे कि एग्जाम टाइम पर आपको प्रेशर फील ना हो, ठीक है। मुझे मेरे सब्जेक्ट की जिम्मेवारी पता है मेरे भाई। यहां पर पूरा एग्जाम, जिन बच्चों ने फिल किया है फॉर्म, पूरा ही यूपी पुलिस का एग्जाम रीजनिंग पर डिपेंड करता है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज में गुंजाइश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो अभी टेंशन छोड़ दो। क्लियर है बेटा, रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तो खैर हो ही नहीं सकती थी ना अब तक। कैसे हो जाती यार इतने दिनों में ही रीजनिंग कंप्लीट। अब आगे हमें भी उम्मीद नहीं थी, और ना ही अभी भी मैं बोल रहा हूं कि 11 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी आपका यहां तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है किसी को। मुझे पता है आप बच्चे हैं, अचानक से नोटिफिकेशन आता है आप डर जाते हैं, आप एकदम से हाइपर होने लगते हैं, ठीक है। तो आपसे ज्यादा टेंशन्स आपके टीचर्स को हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, टेंशन बिल्कुल मत लो। बेटा अब रेलवे का भी आपने भर दिया है, तो रेलवे की तो कोई वैकेंसी अभी प्रेजेंट में है भी नहीं ऐसी कोई खास। बाकी धीरे धीरे सब कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। पहले इन बच्चों का तो टेंशन दूर करें। देखो ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए कि आप लोगों को, ये मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी एक एग्जाम को ही सिर्फ टारगेट करके नहीं चलना चाहिए। आपको हमेशा, जो भी देखो, गवर्नमेंट जॉब वन वे है ही नहीं। ये सिर्फ आपको कुछ लोग मूर्ख बना देते हैं कि भैया एक तय कर लो लक्ष्य, नहीं। गवर्नमेंट जॉब वो नहीं है भाई। जितने भी नोटिफिकेशन आपको फिल करने के लिए मिले वो भरिए, भरते रहिए, भरते जाइए। आप लोगों को पता है यही गलतियां फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। जैसे अभी क्या हुआ है, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, मिलेगा। मैंने पहले भी बोला है कि आपको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट का सब कुछ किया धरा है, हाइप बनानी है, घर घर ये बात पहुंचानी है, हम बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं। क्या हम लोगों को लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट में इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको नहीं लग रहा कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आपने 4 साल का क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया 4 साल का है, 18 से 22, और आप 5 साल बाद वैकेंसी ला रहे हो। 2018 में वैकेंसी आई, अब 2023 के एंड में, मैं कहूं तो 24 भी बोल सकता हूं, लेकिन चलो मैं बोल रहा हूं 2023 में तुम वैकेंसी ला रहे हो। भाई 5 साल के गैप पर आप वैकेंसी ला रहे हो, एज क्राइटेरिया आपका 4 साल का है। कैसे नहीं देंगे आप एज रिलैक्सेशन? उनको भी पता है कि वो देंगे, लेकिन फिर सर नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिया उन्होंने? इसलिए नहीं दिया कि घर घर पता चल जाए हम वैकेंसी ला रहे हैं, ठीक है। मेन मोटिव ये था। और सब हुआ भी, देखो टीचर्स ने यूट्यूब पर किया, इधर किया, उधर बोला, बच्चों ने हंगामा किया, सारे देश में माहौल बन गया कि यूपी में भैया 60,000 वैकेंसी आई है। हाँ या ना? तो उस पर कल तक कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अब चलो सरकार की बात कर ली, अब बात करते हैं तुम्हारी। क्यों डरना पड़ा भाई तुमको कि एज चाहिए, ओवर एज हो गए, लिमिट चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम 5 सालों तक सिर्फ एक ही वैकेंसी को टारगेट करते रहे। उस बीच में जीडी आई, सीएचएसएल आया, सीजीएल आया, एमटीएस आया, स्टेनो आया, लेकिन आपको नहीं, हमको तो सही है यूपी पुलिस चाहिए बस सर। 5 साल तक इसमें लगे रहे।
वो तो ठीक है, चुनावी साल है, आ गई। अगर चुनावी साल नहीं होती तो अगले 5 साल और वेट करते रहते, नहीं आती। तो ये हर बच्चे से मैं कहूंगा कि आपके 3 से 4 साल का जो ये स्ट्रगल टाइम है, जो स्टडी टाइम बोल सकते हैं, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितने भी एग्जाम के फॉर्म आप भर सकते हो सब भरो। सबकी तैयारी लगभग सेम होती है, मैथ सब में लगभग सेम है, रीजनिंग लगभग सेम है। कभी कभी किसी में लैंग्वेज का अंतर आ जाता है, किसी में हिंदी हो जाती है तो किसी में इंग्लिश हो जाती है। बात समझे आप? तो आप लोग ये आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी टेंशन मत लो, जिन्होंने जीडी का और पुलिस का फॉर्म भरा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सब लोग हम अपना क्या कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करके मानेंगे। कल या परसों से ही आपको उस पर वर्क होता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेगा। चलो आइए जी, अब आते हैं अपने सेशन पर, आगे बढ़ते हैं। देखो, जिन बच्चों ने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उनके लिए मैं अलग से क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? ये यहां पर सेगमेंट ऐसे ही चलेगा तो हमारा सिलेबस दो दो जगह कंप्लीट हो जाएगा। कोई किसी को शिकायत, परेशानी, असुविधा है अभी कमेंट कर दो, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो फिर मैं पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है? किसी को कोई भी सिंगल मेरे से अभी तक परेशानी है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, ठीक है? सर मैंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर दिया है, भाई टेंशन मत ले। हम तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, तुम कुछ भी पढ़ लो। जितने चैप्टर हुए हैं मैंने स्पेशल की तरह पढ़ाए हैं, टेंशन मत लो। फरवरी में ही एग्जाम होगा? नहीं होगा, 99% नहीं होगा। और बताइए आप? सर डर लग रहा है बहुत, लगना भी चाहिए, ठीक है? कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। डर लगेगा तो नो प्रॉब्लम सर। हम्म, बेटा प्रैक्टिस सीट अपलोड करा दी है, आप देखो 2 चैप्टरों की प्रैक्टिस सीट अपलोड हो गई है, बाकियों की भी धीरे धीरे होती चली जाएंगी। 2 चैप्टरों की हो गई है, डायरेक्शन की, ब्लड रिलेशन की, लगा डालो, प्रैक्टिस सीट हो गई है। अब कोई मुझे इंस्टा पर मैसेज नहीं करेगा प्रैक्टिस सीट के लिए, मैंने आपके बैच में करवा दी है। नोट्स वाले सेक्शन में जाओ, रीजनिंग पर जाओ, वहां आपको 2 चैप्टर लिखे हुए दिखेंगे, कंप्लीट डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, बाकी की सबकी धीरे धीरे अपलोड करा देंगे। इस वीक में आपको काफी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है? बेटा मनु बहुत लेट जुड़े हो, मैं 10 मिनट सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोहराया जाना, ठीक है भाई? तो कैलेंडर का दोहराया जाने में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मंथ के कैलेंडर का दोहराया जाना। मैं बेसिक से बता सकता था लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि कैलेंडर में आपको आपके एग्जाम की अप्रोच से पढ़ा के चलूंगा, बहुत ज्यादा तूफानी बातें हमें जानने की नीड नहीं है, उसके लिए कभी फुर्सत में पढ़ लेंगे। तो सिंपल ईयर में मंथ के कैलेंडर का दोहराया जाना, तो भाई ये जनवरी हो गई, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर। सीधे सीधे कुछ कोड याद करा रहा हूं महीनों के, वो रट लेना, आगे के कैलेंडर में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? बेटा अंकित टाइमिंग ही नहीं, हम डबल क्लासेस लेने वाले हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, ठीक है? आप मेरी बात करेंगे तेज, बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा कैसे होगा वो नहीं मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे करो। चलिए जी, मैं बात कर रहा हूं सिंपल ईयर अगर हो तो सिंपल ईयर के लिए इन महीनों के कुछ कोड हैं वो याद कर लो। अब कोड कैसे आए हैं हमें इतना टाइम नहीं है कि अब उन पर डिटेल में विचार किया जाए, ठीक है? किसी दिन फुर्सत में आपको सब बताएंगे। 144, 025, 036, 146, भाई समझे आप? जनवरी के लिए कोड यूज करना है 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, और जून के लिए 5, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6।
अब यहां से सर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ मंथ का मतलब क्या है? ऐसे महीने जिनकी सेम डेट को सेम डे मिल जाए। जैसे 1 तारीख को मान लो जनवरी में मंडे था, तो ऐसा कौन सा महीना होगा जिसकी 1 तारीख को फिर से मंडे होगा? 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्येक दिन प्रत्येक डेट पर सेम डे मिल जाएगा, वही कहलाता है मंथ का रिपीटेशन। अच्छा, ये कोड आप याद कैसे करेंगे? याद करने का एक तरीका आप देख सकते हैं, 12 का स्क्वायर मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर +2। 12 का स्क्वायर, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर +2। क्लियर हुई है बात? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर सेम होते हैं उसी ईयर में। तो भाई जिन जिन महीनों के कोड सेम होते हैं उन उन महीनों के कैलेंडर भी सेम होते हैं। जैसे जनवरी के लिए कोड 1 है, और आप देखेंगे इधर अक्टूबर के लिए भी कोड 1 है, तो जनवरी और अक्टूबर का रिपीटेशन होगा। कहने का मतलब है कैलेंडर सेम होगा क्योंकि इनके कोड सेम है। अच्छा, बात की जाए फरवरी, मार्च और इधर नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का कोड सेम है, इसलिए इनके कैलेंडर भी सेम होंगे। मैं बात करूं अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान होगा क्योंकि कोड सेम है। अच्छा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होगा, ठीक है भाई, क्योंकि कोड सेम है। तो फिर मई, जून और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके कोड रिपीट नहीं होते। 2 एक ही बार है और कहीं है ही नहीं, 5 एक ही बार है और कहीं है ही नहीं, और 3 एक ही बार है और कहीं है ही नहीं। तो किसी भी सिंपल ईयर में 3 महीने कौन कौन से? मई, जून और अप्रैल ऐसे होते हैं जिनके कैलेंडर उस साल किसी महीने के समान नहीं होते। तो यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिंपल ईयर में ऐसे कौन से 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर सेम होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे 3 महीने हैं भाई जिनके कैलेंडर सेम होते हैं? तो आप बोलेंगे फरवरी, मार्च और मेरे भाई नवंबर। ये 3 ऐसे हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर, जिनके कोड सेम है तो कैलेंडर सेम होंगे। आपसे पूछ ले ऐसे 3 महीने कौन से हैं किसी सिंपल ईयर में कि जिनका रिपीटेशन होता ही नहीं है। कहने का मतलब है जिनका कैलेंडर किसी और महीने के समान होता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे मई, जून और मेरे भाई अगस्त, ठीक है ना। मई, जून और अगस्त ऐसे 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर उस साल रिपीट नहीं होते। मुझे उम्मीद है सिंपल ईयर में अगर आपसे कोई मंथ का रिपीटेशन पूछे तो आप इजीली बता पाएंगे। क्लियर है भाई बात? हाँ जी सर। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी? सिंपल ईयर की। अगर मैं यहीं आपसे पूछूं लीप ईयर में महीनों के रिपीटेशन के बारे में, तो फिर आपको लीप ईयर के लिए मंथ के कोड याद करने होंगे। भाई ये तो आपने 144, 025, 036, 146 सिंपल ईयर के लिए याद किया। अब आप लीप ईयर के लिए याद कर लो। तो भाई लीप ईयर के लिए कुछ अलग से याद नहीं करना, सारे कोड सेम हैं, बस 2 महीने जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक की कमी आ जाती है। जैसे जनवरी का सिंपल ईयर में 1 होता है, लीप में हम 0 ले लेते हैं। फरवरी का सिंपल में 4 होता है, लीप में हम 3 ले लेते हैं, और बाकी तो फिर सब सेम है, 025, 036, 146। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर याद रखना है तो इतना याद रखना है कि सिंपल ईयर और लीप ईयर के कोडों में कोई चेंज आता है तो वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में आता है। जनवरी में कितना हो जाता है? 1 की जगह 0, फरवरी का कोड 4 की जगह 3, बाकी सभी महीनों के कोड सेम होते हैं। सर समझ नहीं आ रहा है? नवाजिस, अजीब सा एक तो नाम है भाई तुम्हारा, और आप बाद में जुड़े हैं क्लास के। प्लीज, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, कोई भी बच्चा अगर क्लास के बीच में जुड़ता है तो कमेंट में ये लिखने की बात नहीं किया करो कि भैया समझ नहीं आ रहा। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना मेरे पे कोई जादू है कि तुम कहीं से भी जुड़ोगे वहीं से समझ आ जाएगा। ठीक है साहब? तो प्लीज क्लास को स्टार्टिंग से देखा करो। आइए जी, यहां पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग भाई बोर्ड पर।
अगर मैं ये पूछ लूं कि भैया लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर किस और महीने के समान दिखता है, तो जनवरी का कोड 0 है, अप्रैल का कोड 0 है, जुलाई का कोड 0 है, तो इसका मतलब है जनवरी, अप्रैल और मेरे भाई जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं, कौन कौन से, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जिनके कैलेंडर क्या होते हैं, सेम होते हैं लीप ईयर में। अच्छा मैं बात करूं फरवरी का कैलेंडर, तो फरवरी का कोड 3 है और इधर नवंबर का कितना हुआ भाई, फरवरी का 3 है ना, और इधर अगस्त का भी 3 हुआ, तो फरवरी का कैलेंडर अगस्त के समान होगा। अच्छा अगर मैं मार्च की बात करूं मेरे भाई, तो मार्च का कैलेंडर देखो कोड कितना है, 4, और यहां नवंबर का भी 4 है, तो मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान हो जाएगा। अच्छा बात की जाए मई, तो मई का कोड क्या है भाई, मई का कोड है 2, तो भाई 2 तो कहीं और नहीं आ रहा, तो मई हुआ आपका, मई, जून, जून और मेरे भाई कौन सा महीना, और आप बोलेंगे सर अक्टूबर। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनका किसी भी लीप ईयर में रिपीटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके क्योंकि मेरे भाई इनके कोड कहीं भी हमें सेम नजर नहीं आते। जैसे यहां देखेंगे 3, कहीं और 3 नहीं, कहां गया 2, भाई 2 कहीं और नजर नहीं आ रहा तो रिपीट नहीं हो रहा, 5 कहीं और नजर नहीं आ रहा रिपीट नहीं हो रहा, 1 कहीं और नजर नहीं आ रहा रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है भाई, क्लियर हुई है बात। सुशील क्या कह रहे हो भाई, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताएं। और सितंबर भी नहीं भाई, सितंबर का तो हो रहा है ना, देखो सितंबर का कोड क्या है 6 और दिसंबर का भी 6 है, तो सितंबर का जो कैलेंडर होगा वो दिसंबर के समान होगा, होता है इसका रिपीटेशन। तो अगर आपको कोड याद है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जिनके कोड सेम उनके कैलेंडर सेम, और कैलेंडर सेम होना ही कहलाता है रिपीट होना। सेम है इसका मतलब है रिपीट हो रही है वो बातें। बात समझ में आ गई है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये कोड, और ये भाई ये कोड तो याद रखने पड़ेंगे आगे के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझा के चलें। ठीक है जी, और ना ही कैलेंडर का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो हमको जितना भी करना है उतना यहां से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, प्रेरणा बेटा कैसे पढ़ाएं बताओ आप, कैसे पढ़ाएं आप ये बताइए, कैसे पढ़ाएं, हैं जी। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं कि हम आपको महीनों के ऑड डे निकाल के बताएं, फिर उनको जोड़ जोड़ के बताएं, फिर आपको बताएं कि ऑड डे जहां 0 हो जाते हैं उसी से अगला महीना रिपीटेशन का होता है। बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन कैलेंडर फिर भाई मेरे 10 दिन चलता है मेरा, और उतना अभी टाइम नहीं है है ना। चलिए, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का भाई, इसको समझ लीजिए आप। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उतना रट लो, रटने का मतलब है दिमाग में बिठा लो, इससे बाहर नहीं पढ़ने की नीड है भाई। प्रीवियस ईयर उठा के लगा डालो, सब होगा। बात खत्म हुई। चलो भैया, बिल्कुल 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 राहुल भाई, चलिए जी। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से भी बता सकता था इन चीजों को, लेकिन हमें नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि कैलेंडर से एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जैसा आएगा ना, वो क्वेश्चन में अगर मैं बोलता ना कि अगर तुमको 1 घंटे पढ़ा दूं तो भी कैलेंडर से क्वेश्चन फंस जाएगा, तो मैं बता देता। डेट टू डे आता है, एक तारीख हमें दे दी जाती है, उस तारीख को दिन पूछता है, या फिर एक तारीख देकर दूसरी तारीख को दिन पूछता है, बस इतना आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आपको पता है क्या बनना है, आपको बनना है मेरे भाई अर्जुन, और अपने टीचर को मानना है अपना सारथी मतलब कृष्ण। ठीक है ना। समझिए, महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन कृष्ण पर भरोसा नहीं करते तो युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। आपके टीचर हैं, आपके सारथी इस समय, जो आपके रथ को हाँक रहे हैं, और आप उस पर सवार योद्धा हो जो उस युद्ध के लिए उस रथ में बैठकर जा रहे हो। प्लीज अपने टीचर्स पर 100% भरोसा, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का सिलेक्शन ना हो। ठीक है भाई।
मोनिका बोल रही है सर फिर वो क्वेश्चन आप ही बता दो। बेटा तो फिर ऐसा है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग बेसिक से जाके सर्च करो यूट्यूब पर, कैलेंडर बाई भारत सर, बिल्कुल बेसिक से आ जाएगा, एकदम बेसिक से आ जाएगा। मैं पागल नहीं हूं जो आपसे कह रहा हूँ यार, आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं बच्चे बिल्कुल भी। इतनी सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सिलेक्शन दिए, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो समझो। चलिए आइए इधर, अब मैं आपसे नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ये हमने पढ़ लिया रिपीटेशन ऑफ मंथ, महीनों का दोहराया जाना। अब आते हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर, कि वर्षों के दोहराए जाने पर आते हैं कि सर ईयर कब दोहराती है। जैसे मंथ दोहरा जाते हैं ना, दोहराने का मतलब है जब कैलेंडर सेम हो गया, सेम डेट को सेम डे, मतलब रिपीटेशन। ऐसे ईयर्स भी तो दोहराते होंगे ना कहीं जाके, हाँ या ना कहीं जाके ईयर्स भी तो दोहराते होंगे। बिल्कुल सर दोहराते होंगे। तो बस अब हमको वही फोकस करना है कि कब ईयर दोहराते होंगे। देखो मैं फिर बताने जा रहा हूं कि जो मैं ट्रिक पढ़ाने जा रहा हूं ये सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह नहीं लगती, लेकिन आपके में लग जाएंगी। ठीक है भाई, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बताने जा रहा हूं, बिना भाग दौड़ किए हम लोग सीधे सीधे जानने जा रहे हैं कि अगर हम ईयर्स पर बात करें तो ईयर्स चार तरह की होती हैं। पहली होती है भाई लीप ईयर, कि दिया गया साल एक लीप ईयर हो सकता है, हाँ जी सर, या फिर लीप ईयर से ना एक आगे नेक्स्ट ईयर हो सकता है, कि लीप ईयर और लीप ईयर से एक आगे आने वाला साल। ठीक है भाई, आ जाइए भाई, आइए जी। अच्छा फिर मैं लीप ईयर से एक और आगे बढ़ूं तो मैं बोल सकता हूं कि लीप ईयर प्लस टू आएगा, हाँ जी सर, फिर लीप ईयर प्लस थ्री आएगा, और फिर चौथी साल क्या आ जाएगी, लीप ईयर आ जाएगी, और फिर कहानी वही चलेगी, लीप ईयर प्लस वन, लीप ईयर प्लस टू, लीप ईयर प्लस थ्री, फिर लीप ईयर। हाँ या ना? तो भाई हम देखें तो ये चार तरह के ईयर मुझे देखने को मिलते हैं। एक तो लीप ईयर, फिर लीप ईयर से एक साल आगे, फिर लीप ईयर से दो साल आगे, फिर लीप ईयर से तीन साल आगे, फिर चौथा जाके फिर से लीप ईयर, फिर लीप ईयर प्लस वन, लीप ईयर प्लस टू, लीप ईयर प्लस थ्री, फिर लीप ईयर, फिर लीप ईयर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, फिर लीप ईयर। हाँ या ना? तो अगर हमें दिया गया ईयर एक लीप ईयर है और मैं इसका रिपीटेशन देखना चाहता हूं, तो भाई वो 28 साल आगे जाके रिपीट होगा। एक लीप ईयर 28 साल आगे जाके रिपीट होता है। ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूं लीप ईयर से एक नेक्स्ट ईयर है, लीप ईयर प्लस वन है हमारा दिया गया ईयर, तो वो 6 साल आगे जाके रिपीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए जी, अगर मैं बात करूं लीप ईयर प्लस टू है तो वो 11 साल आगे जाके रिपीट हो जाएगा, और लीप ईयर प्लस थ्री है तो मेरे भाई वो भी 11 साल आगे जाके रिपीट हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? लीप ईयर है तो 28 साल बाद, लीप ईयर से एक नेक्स्ट ईयर है तो 6 साल बाद, लीप ईयर से 2 साल आगे है तो 11 साल बाद, लीप ईयर से 3 साल आगे है तो 11 साल बाद। अब आप इतना तो पहचान लेंगे कि दिया गया ईयर इन चारों में से किसके अंदर आ रहा है, हाँ या ना? जैसे मैं आपसे बोल दूं 2023 जो अभी चल रहा है ये कैसा ईयर है, इसका कैलेंडर आगे जाके कब रिपीट होगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया तुम्हारे घर में 2023 का कैलेंडर लगा हुआ है, वही कैलेंडर आप दोबारा कब यूज कर सकते हो आगे जाके। दोबारा यूज करने का मतलब है सेम डेट सेम डे, सब कुछ सेम हो जाए, तो वो कब जाके आगे रिपीट होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट से एक बार आंसर दीजिए। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ ये दिया गया ईयर कैसा है। अच्छा आपने बोला सर, बहुत सारे समझदार बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे सर ये लीप ईयर प्लस तीन है। कैसे सर? क्योंकि 2020 रहा होगा लीप ईयर, और ये उससे तीन आगे है, तो लीप ईयर प्लस तीन है। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे कि लीप ईयर प्लस वन है, लीप ईयर प्लस टू है, लीप ईयर प्लस थ्री है, या लीप ईयर है, तो आप क्या करें, आखिरी की दो डिजिट में चार से भाग दे दें, जो भी रिमाइंडर आए समझ जाइए वो लीप ईयर से उतना ही आगे है। चार से भाग दिया, तीन रिमाइंडर बचा, इसका मतलब है ये लीप ईयर प्लस तीन है। ठीक है भाई, लीप ईयर प्लस तीन है, और लीप ईयर प्लस तीन है तो लीप ईयर प्लस तीन का रिपीटेशन 11 साल बाद होता है। 11 साल बाद होने का मतलब है इसका रिपीटेशन 2034 में होगा।
2023 का रिपीटेशन 2034 में देखने को मिलेगा। समझ गए ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना इनमें से किस ईयर का रिपीटेशन कब होगा। जैसे मैंने आपको दिया भाई, मैंने आपको बोला 2004 का रिपीटेशन कब होगा, फिर मैंने बोला 1857 का रिपीटेशन कब हुआ होगा, 1947 का रिपीटेशन कब हुआ होगा, 2021 का रिपीटेशन कब हुआ होगा, 2013 का रिपीटेशन कब हुआ होगा, और 2016 का रिपीटेशन कब हुआ होगा। जल्दी से मुझे आंसर दें। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 2004 का रिपीटेशन कब होगा? तो आपने पहचान लिया ना कि ये कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर का रिपीटेशन 28 साल आगे जाकर होता है, तो इसका रिपीटेशन 2032 में होगा। यस सर। अच्छा, ये कैसा ईयर है? आप बोलेंगे सर ये जो ईयर है वो लीप ईयर +1 है। लीप ईयर +1 है तो भाई इसका रिपीटेशन 6 साल आगे जाकर हो जाएगा, मतलब 1863 में इसका रिपीटेशन हुआ होगा। अच्छा, ये कैसा ईयर है? आप बोलेंगे सर लीप ईयर +3 है। ये लीप ईयर +3 है। कैसे पहचाना? 44 लीप ईयर था, ये 44 से 3 आगे है तो लीप ईयर +3 है। लीप ईयर +3 है तो भाई इसका रिपीटेशन 11 साल आगे जाकर होगा, मतलब 1958 में इसका रिपीटेशन हुआ होगा। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं 2021 का रिपीटेशन कब होगा, तो ये 21 लीप ईयर से एक आगे है ना, 20 लीप ईयर होता है, 20 से एक आगे है, तो इसका मतलब है 6 साल बाद रिपीटेशन होगा। 6 साल बाद मतलब 2021 का रिपीटेशन 2027 में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2013 का रिपीटेशन कब हुआ होगा, तो 2013 क्या है? लीप ईयर +1, क्योंकि 12 लीप ईयर था, ये उससे एक आगे है, तो इसका रिपीटेशन 6 साल आगे मतलब 2019 में हुआ था। अच्छा, 2016 का रिपीटेशन, तो 2016 एक लीप ईयर है और 28 साल बाद इसका रिपीटेशन कब आपको देखने को मिलेगा भाई? तो आप बोलेंगे 2044 में। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुई हैं बातें? अच्छा, मैं फिर कह के जा रहा हूं आपसे कि आपके एग्जाम के लिए इतनी नॉलेज काफी है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इतनी नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कभी भी ये देखें कि ये ट्रिक टूट सकती है या फेल हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूं हाँ जी फेल हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको ये रट के रखना है, इससे बाहर हमको नहीं जाना। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? किसी दिन फुर्सत में कभी भी हम जान लेंगे, ठीक है, कि क्या कैसे क्यों। ठीक है भाई? जी सर, ऑल क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हम तो ये देख रहे थे ना कितनी साल बाद रिपीट होगा, मतलब आगे जाकर कितनी साल आगे रिपीट होगा। कभी कभी ऐसे भी तो आ सकता है कि 2023 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट हुआ होगा, पहले कब रिपीट हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर बनाए जा सकते हैं। जैसे ये आ सकता है कि 2023 का कैलेंडर पहले किस वर्ष में दोहराया गया होगा। 2021 में सर एक ईयर ही होगा ना? हाँ, तो एक ईयर ही तो है, लीप ईयर +1। लीप ईयर +1 तो हमने 6 ही तो जोड़ा। लीप ईयर +1 के लिए 6, लीप ईयर +2 के लिए 11, लीप ईयर +3 के लिए 11, लीप ईयर के लिए 28। 2003 का बताइए सर। भाई 2003 जो है ना वो लीप ईयर +3 की तरह ही काम करेगा। 1900 लीप ईयर होता नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये 1903 जो है वो लीप ईयर +3 की ही तरह काम करेगा, क्योंकि 1900 के बाद में 1901, 1902, 1903 और इसके बाद में 1904 जो आना है वो लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर +3 की तरह ही काम करेगा और 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आप जानना चाहते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ट्रिक फेल होती है। ठीक है भाई, तो प्लीज नॉलेज चेक करने के मूड से अभी क्लास में कमेंट ना करें। मैंने फिर बोला है, मैंने YouTube पर 10 घंटे में प्रॉपर वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा अगर आपको PhD करनी है कैलेंडर पर तो। लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं आपके बैचेज में नहीं पढ़ा रहा। मेरे स्पेशल बैचेज में होते आप तो मैं तूफानी पारी करके एक एक चीज बताता कि 28 भी फेल होता है और उसकी जगह 40 + 12 आता है।
+6 भी फेल होता है, +11 भी फेल होता है, +11 भी फेल होता है, लेकिन आपके एग्जाम से ना आया, ना आएगा, ना कभी आ सकता है। तो फिर सर ऐसा बताते क्यों हो आप? इसलिए कि एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है। आइए जी, ये बोल रहा है 2023 का कैलेंडर पहले किस वर्ष में दोहराया गया होगा? कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 2012, वो ज्यादा ही सीरियस हो गए रटने में। क्या कि 2023 एक लीप ईयर +3 है, और लीप ईयर +3 है तो सर 11 जोड़ते थे, तो 11 घटा भी दो, और 2012 पर पहुंच गए। हे मेरे भाई, ध्यान से देख, ये कैसा ईयर था? सिंपल ईयर। और ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि सिंपल और लीप का कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता। लीप में 29 फरवरी होती है, सिंपल में 29 फरवरी होती ही नहीं है, तो कैलेंडर सेम कैसे हो जाएंगे? तो ये लॉजिक यहां नहीं लगाना था। वो आगे पूछे ना कब दोहराएगा, इन फ्यूचर, तो 11 साल जोड़ते हैं। पीछे कब दोहराया, उसके लिए 11 नहीं जोड़ते। अब मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक और बता सकता हूं, लेकिन कितनी ट्रिक याद करोगे यार? इससे अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन जाएं और ऑप्शन से यही चेक करें कि क्या 2013 का कैलेंडर आगे जाकर 23 में दोहराएगा। मतलब आगे आगे वाले की तरह ही चेक करें, क्योंकि जो हमने ट्रिक सीखी है ना, +6 +11 +11 और +28, ये फ्यूचर आगे कब दोहराएगा उसके लिए होती थी। तो 2013 लीप ईयर +1 है, इसका रिपीटेशन तो आगे जाके 2000, मतलब 6 साल आगे, मतलब 2019 में ही हो गया होगा। तो क्या 2023 में हुआ? 2023 में तो नहीं हुआ। अच्छा, 2012 लीप ईयर है, 28 साल बाद रिपीटेशन होगा, ये भी आंसर नहीं है। 2015 लीप ईयर +3 है, इसका रिपीटेशन 11 साल आगे जाकर होता, मतलब 2026 में होता। अच्छा, 2017 लीप ईयर +1 है, तो इसका रिपीटेशन 6 साल आगे होगा, मतलब 2023 में। तो 2017 का कैलेंडर 2023 में दोहरा गया आगे जाकर। तो 2023 और 2017 का कैलेंडर सेम है। तो आपसे यही पूछा है कि 2023 का कैलेंडर पहले किस कैलेंडर के समान रहा होगा। तो आप पहले जाने के लिए मैं फिर से ट्रिक लिखा दूंगा मैं तो, लेकिन हौच पौच कर लोगे। कब 6 जोड़ना था, कब 11 घटाना था, कब क्या करना था, आप बस ये 4 याद रखो और बाई ऑप्शन क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दो। जैसे वो पूछ रहा है 2023 का पहले कब दोहराया, आप ऑप्शन से चेक करो, क्या 2013 का आगे जाकर 23 में दोहराएगा, क्या 2012 का आगे जाकर 23 में दोहराएगा, क्या 15 का आगे जाके 23 में दोहराएगा, क्या 17 का आगे जाके, तो आगे जाके बाई ऑप्शन आप कर लेंगे। ठीक है, यही ट्रिक याद करो, ऑप्शन से बस आगे दोहराने वाली कंडीशन समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2022 का कैलेंडर पहले कब दोहराया, तो प्लीज इसका आंसर दो एक बार जल्दी से, स्पीड से। पहले कब दोहराया? लो भाई, जिन्होंने पुलिस की फॉर्म फिल किया है उनके लिए खुशखबरी आ गई है। योगी आदित्यनाथ के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ चुका है कि चाहे आप किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हैं, आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। 3 वर्ष की आपको छूट दे दी गई है भाई। ठीक है जी, अब तो खुश, अब तो हैप्पी है। चलो भाई, 3 साल की छूट आपको दे दी गई है जी। अब खुश हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। जो ओवरएज हो गए थे पुलिस के लिए वो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो अब मैक्सिमम आप अगर जनरल से हो तो 22 नहीं, आपकी एज हो जाएगी मेरे भाई 25। ठीक है, ओबीसी से हो तो ऑलरेडी आपको जो पहले से क्या मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था कुछ सालों का, उसमें और आगे बढ़ा दिया गया है 3 साल। ठीक है भाई, क्लियर है अभी? तो ये आ गया, मैंने पहले ही कहा था ना कि आज रात तक आ जाएगा कोई ना कोई नोटिफिकेशन उसके बारे में। ठीक है ना?
तो फिर सर ये उसी दिन क्यों नहीं दिया? उस दिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो अभी घर घर तक न्यूज पहुंच गई वो पहुंचानी थी। आइए, 2022 का कैलेंडर पहले किस वर्ष में दोहराया गया? तो पहले किस वर्ष में दोहराया गया, उससे अच्छा है ऑप्शन से चेक कर लो, क्या 2010 का आगे जाकर 2022 में दोहराएगा? तो 2010 लीप ईयर प्लस 2 है, तो 11 साल बाद दोहराएगा, मतलब 2021 में, 22 में नहीं दोहराएगा। 2011 का कैलेंडर सर, 2011 लीप ईयर प्लस 3 है, तो इसका कैलेंडर 11 साल आगे जाकर 2022 में दोहराएगा। तो इसका मतलब है 2011 और 2022 का कैलेंडर सेम रहेगा, तो यही हमारा आंसर है। सबके लिए है, सबके लिए। ये नोटिस जारी हुआ है जो मैं पढ़ के सुना देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के हित में यूपी पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रियाओं में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा के 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। ये सबके लिए है भाई, ठीक है। मैं तो कहता हूं आप सब तरह के फॉर्म फिल किया करो। सर आप ग्रेट हैं, अभी आपने बोला और ये न्यूज आ गई। भाई कभी कभी सरस्वती जुबान पे बैठी होती हैं, इसलिए आप लोग भी ठीक है ना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मेरी मुंह से अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में निकला करें। वो टाइम नोट कर लेना कि सर ने वीडियो में जाके कितने बजे बोला था, तो इसका मतलब है डेली उतने बजे मेरे से अच्छी अच्छी बातें करवा लिया करो तुम सब। 15 मिनट में रिजल्ट, ठीक है, समझ गए? सर मेरा एज नहीं है अभी, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात एक दिमाग में बिठा लेना, कभी भी वन टारगेट नहीं भाई। जितने मल्टी एग्जाम्स दे सकते हो ना, जितना आपकी एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो सेंट्रल में है, चाहे वो कहीं भी है, आप सबको फोकस किया करो, ठीक है भाई। ठीक है जी। सर जी 11 11 6 28 नहीं समझ आ रहा। हे काजल, बेटा क्या करके मानोगी आप? काजल भी अभी आई है ये क्लास में। ये बोली इसको समझ नहीं आ रहा सर, 6 कहाँ जोड़ना है, सर 11 कहाँ जोड़ना है, फिर सर 11 कहाँ जोड़ना है, कहाँ कोई 28 कहाँ जोड़ना है। कोई भी 2 शब्द बोलना चाहेगा काजल के बारे में कि बेटा तुमको क्लास पहले से देखनी चाहिए थी? मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग बच्चे लोगों लेट जुड़ते हो, तो प्लीज स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट किया करो क्लास को। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं 2021 का कैलेंडर पहले किस वर्ष में दोहराया गया होगा? हरी मेरे भाई, बहुत वर्क करने की नीड है अभी तो, मेरे दोस्त मित्र सखा बंधु, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक बच्चा कह रहा सर मुझे लगता है आप योगी जी को पर्सनली जानते हो। हाँ मैंने फोन किया था कि मैं क्लास लूंगा और मैं बोलूंगा तुरंत उसके बाद में तुम ट्वीट कर देना। चलो, और ट्वीट 18 मिनट पहले ही हुआ है, समझ रहे हो तुम? तो मतलब समझ रहे हो कि सिस्टम कंट्रोल में है हमारे। चलिए। हम्म, हरीश हो जाएगा, हो जाएगा, आप भी लेट जुड़े हो हरीश, मैंने सब बता दिया। बिल्कुल भर सकते हो रोहन, पंजाब के भी भर सकते हो, सब भर सकते हैं, अदर स्टेट भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, आते हैं जरा इधर। आइए जी, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट दोहराया गया होगा? तो पहले आप ये मत देखो कब दोहराया गया होगा, पीछे आप ये देखो क्या 15 का कैलेंडर आगे जाके 21 में दोहराया जाएगा? सर 15 क्या है, लीप ईयर प्लस 3 है। लीप ईयर प्लस 3 है तो मेरे भाई 11 साल आगे जाके दोहराएगा, मतलब 26 में। तो ये तो आंसर नहीं है।
17 का 23 में दोहराएगा। 10 2010 क्या है, लीप ईयर प्लस 2 है, तो इसका 11 साल आगे जाकर 2021 में दोहराएगा। बिल्कुल सर, तो 2021 और 2010 का कैलेंडर सेम है, तो आंसर हुआ 2010। क्या आप लोग यहां तक समझ गए? अब आते हैं हम उन क्वेश्चंस पर मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। लिख के रख लो यहां से, आपके एग्जाम में मेरे पे भरोसा बढ़ जाएगा आपका। क्वेश्चन ये सब नहीं आने जो मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन वो आना है जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? क्या? डेट टू डे, डेट टू डे, डेट टू डे, डेट टू डे, दी गई तारीख पर दिन निकालना, दी गई तारीख पर दिन निकालना। चलिए भाई, उससे पहले आप कुछ बेसिक बेसिक काम सीखेंगे, तब हम दी गई तारीख पर, दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक सा काम करना है हमको। क्या? पहले हमको ऑड डे निकालने आने चाहिए दी गई ईयर के अंदर। तो बताइए 100 सालों में कितने ऑड डे, 200 सालों में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने? जल्दी से बताओ, अगर एक ने भी गलत आंसर दिया ना, समझ लो आप लोग फिर। सर आप कहाँ हो भाई? मैं तो यही हूँ। आप लोग ये बताइए जल्दी से, 100 में ऑड डे कितने, 200 में ऑड डे कितने, 300 में ऑड डे कितने? देखो भाई, मैंने कल लास्ट क्लास जो अगर आपने देखी होगी, जो अभी हुई थी, उसमें मैंने आपको सेंचुरी ईयर पढ़ाई थी ना। मतलब 100 वर्षों में ऑड डे मैंने कितने बताए थे? 5। 200 में ऑड डे मैंने बताए थे 3। 300 में मैंने बताए थे 1 और 400 में मैंने बताए थे 0। और मैंने आपको फिर बोला था आगे भी यही क्रम चलता है। अगर मैं बोलूं 500 वर्षों में, 600 में, 700 में, 800 में, तो फिर से वही, ये 500 100 की तरह काम करता है। मतलब 5, ये फिर 3, फिर 1, फिर 0। यही सेंचुरी ईयर के ऑड डे होते हैं भाई। लीप ईयर नहीं पूछ रहा मैं, जो 100 वर्षों में 24 बता रहे हो। अरे लास्ट क्लास भूल गए क्या? सेंचुरी ईयर में ऑड डे, पहली सेंचुरी 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। प्रत्येक 400 वर्ष पर जाकर 0 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है 400, 800, 1200, 1600 और 400 का कोई भी मैं मल्टीपल उठा लूं, उन सभी में ऑड डे 0 होते हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ और ईयर पूछूं, जैसे मेरे को बताओ 1900 में कितने ऑड डे, 2100 में कितने ऑड डे, 1700 में कितने ऑड डे, और ये मेरे भाई 1400 में कितने ऑड डे? अगर मैं आपसे ये पूछूं 1900 में ऑड डे कितने होंगे? जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से, स्पीड से। आप मुझे बताइए कि 1900 वर्षों में कितने ऑड डे? 1000 में कितने होंगे सर ऑड डे? लो भैया 1000 भी लिख लो, एक बच्ची ने 1000 बोल दिया है तो हम 1000 भी लिख लेते हैं। 1000 में कितने ऑड डे? प्रभात देख लेंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तुम यहां पे भी ध्यान दो। एक, देखो भाई 1900। अब आप क्या करेंगे कि दी गई सेंचुरी में कितने ऑड डे हैं, ये देखो आप 1900 वर्षों में कितने ऑड डे। तो आपको पता है ना 400 के मल्टीपल पर आने वाले ईयर में ऑड डे 0 हो जाते हैं। तो पहले इसको 400 के मल्टीपल पर तोड़ो। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 1600 प्लस 300, और 1600 में ऑड डे हो गए 0। तो ये 1900 300 की तरह काम करेगा, और 300 में ऑड डे होते हैं 1। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2100 की, तो 2100 को भी ऐसे ही तोड़ो कि इसमें से आप 400 का मल्टीपल अलग करो, मतलब 2000 प्लस 100 अलग करो। 2000 में ऑड डे 0, और 100 में कितने होते हैं? 5। तो ये 100 की तरह ही काम करेगा। अच्छा, 1700, 1700 में से 400 का मल्टीपल अलग करो, 1600
प्लस 100। तो 1600 में तो ऑड्डे 0 हो गए और 100 में हो गए 5। तो 1700 100 की तरह काम करेगा और इसमें ऑड्डे होंगे 5। अच्छा 1400, भाई 1400 में से आप 400 का मल्टीपल मीन्स 1200 अलग कर दो और फिर 200 और बचे। तो 1200 में तो 0 और 200 में कितने होते हैं भाई 3। अच्छा मैं बोलूं 1000 में कितने, तो 1000 में से पहले 400 का मल्टीपल मतलब 800 अलग करो, बचे 200। 800 में तो 0 हो गए और 200 में होते हैं 3, तो 3 ऑड्डे हो गए। क्या कहानी आपके समझ में आई? क्लियर हुई भाई बात? 1 5 5 3 3, बहुत बढ़िया। 1 5 5 3 3, 1000 में 3 होंगे, 3 होंगे, बहुत सही भाई, एकदम सही। सब समझ गए, हाँ या ना? चलो तो फिर अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं यहां से। वो क्या है? वो ये है भाई कि अगर मैं आपको सीधे सीधे एक ईयर दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया 2023 वर्षों में कितने ऑड्डे, भाई ये सब काम करना पड़ेगा, ये बेसिक काम सीखना पड़ेगा, तब जाके आप दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे। तो आप मुझे ये बताइए 2023 वर्षों में कितने ऑड्डे होंगे? तो प्लीज बहुत ध्यान से समझना है अब कि यहां से ऑड्डे निकालने कैसे हैं। तो पहले आप क्या करें, इसमें से पहले तो 200 वर्षें अलग, 2000 वर्ष अलग कर लो, सेंचुरी अलग निकाल लो, क्योंकि सेंचुरी में ऑड डे कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, 2000 में 0 होंगे। आगे कितने ईयर बचे? आपने बोला सर 23 साल बचे, तो इस 23 में कितने ऑड डे हैं, ये 23 लिख लो। अच्छा ये जो बचे हुए 23 हैं इसमें कितने लीप ईयर हैं, ये निकालो। तो वो देखने के लिए कितने से भाग करते थे, 4 से। क्या समझे? दी गई ईयर को 3 जगह बांट लो, इसमें से सेंचुरी निकाल के अलग लिखो, जो ये संख्या लास्ट 2 डिजिट बची उनको यहां लिख लो और देखो इनमें कितने ऑड डे। फिर ये जो लास्ट की 2 डिजिट बची उसमें 4 से भाग देकर देखो कितनी बार भाग गया, जिससे हमें ये पता चले कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो 2000 में ऑड डे 0। ये जो आपने 23 देखे, इस 23 में ऑड डे कितने हैं, 7 से भाग दो। 7 से भाग दे के ऑड डे निकालोगे, 2 बचेंगे। और भाई 23 में 4 से भाग दोगे कितनी बार चला गया, 5 बार। तो 5 और 2 7, और 7 में फाइनली ऑड डे 0। नहीं समझे? कुछ बच्चे एक 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 बता रहे हैं, भाई गड़बड़ कर रहे हो आप, कहाँ गलती कर दी है? हाँ जी। 2021 में ऑड डे बताइए सर, सब बताएंगे भैया, अंकित सब बताएंगे। जब 2023 में बता रहा हूं 2021 में भी बताएंगे, रुको थोड़ा सा भी। क्या आप ये समझ गए? देखो एक बच्चे ने बोला सर 2021 में कितने होंगे, आप हमें ये बता के दिखाओ, दम है तो। चलो तो भाई 3 जगह तोड़ो, 2000 अलग निकाल दो इसमें से। फिर 21 में ऑड डे कितने, ये अलग निकाल दो। 21 में 4 से भाग कितनी बार गया, ये और कर दो अलग। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा भी डीप लेके नहीं जा रहा हूं, मैं बातें आपको अभी उतनी बता के चल रहा हूं जितने की आपको नीड है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2000 में तो हम ऑड डे निकाल ही लेंगे। बचे हुए 21 सालों में ऑड डे कितने होते हैं, तो आपको पता है एक सिंपल ईयर में ऑड डे होते हैं 1, और एक लीप ईयर में ऑड डे होते हैं 2। तो ये 21 साल है मेरे पास, और मैंने मान लिया कि 21 की 21 अगर सिंपल होती तो 21 सालों में 21 ऑड डे तो होते ही। हाँ जी सर, लेकिन इसमें कितनी लीप ईयर और आ गई, उतने ऑड डे और जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि सारी की सारी तो सिंपल नहीं हो सकती 21 की 21 वर्ष। मैंने तो सब में एक एक ऑड डे ले लिया, लेकिन बीच में कुछ लीप ईयर भी तो आई होंगी, जितनी लीप ईयर आएंगी उतने ऑड डे और जोड़ दूंगा। तो बस इसमें कितने लीप ईयर हैं वो देखने के लिए 4 से भाग किया जाता है। तो 2000 में 0, 21 में ऑड डे 7 से भाग देके 0, 21 में 4 से भाग कितनी बार गया, 5 बार, तो फाइनली ऑड डे आ गए 5। क्या समझे मेरे भाई? अरे तुम सब आंसर रट पड़े हो कि एक ही आंसर देना है कि 2021 में भी एक, 2023 में भी एक है? ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 1947 में कितने ऑड डे, 1947 वर्षों में कितने ऑड डे, आप मुझे ये बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए 1947 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? स्पीड से आंसर कर दीजिए आप लोग।
चलिए भाई, आंसर आ गया आप लोगों का। हाँ जी। तो देखो ध्यान से, इसमें से 1900 अलग निकाल दो, प्लस 47 में कितने ऑड है ये देखो, फिर 47 में 4 से कितनी बार भाग गया ये देखो। तो 1900 में तो आप निकालना सीख ही गए हैं। 1900 कैसे बनाए, 1600 प्लस 300, मतलब 1900 300 की तरह काम करता है, और 300 में ऑड डे कितना होता है, एक। अच्छा 47 में ऑड डे कितने होंगे, 7 से भाग देकर देखो, 5 बचेंगे शेष। हाँ जी सर। 47 में 4 से भाग 11 बार चला गया, तो 11 और 5 16 और एक 17, और 17 में फाइनली ऑड डे कितने आ गए भाई, 3 आ गए। क्या कहते हो, 3 3 3 3 3 3 3, वेरी गुड भाई, जिन्होंने आंसर 3 दिया है बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और कर दो फिर। 1857 में कितने ऑड डे, तो भाई इसमें से ब्रेक करो, 1800 अलग निकाल लो। 57 में कितने ऑड डे हैं वो देखेंगे, और 57 में 4 से भाग कितनी बार गया ये देखेंगे। इसमें से शताब्दी निकाल दो अलग, बचे हुए 57 वर्षों को यहां लिखो, फिर 57 में 4 से भाग दो। तो भाई 1800 में ऑड डे कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 3, क्योंकि 1800 200 की तरह काम करेगा, 1600 प्लस 200। अच्छा 57 में ऑड डे 1, ठीक है। बचा 57 में 4 से भाग दोगे 14 बार, 14 तो खत्म हो गया अपने आप में ही। 14 में तो कुछ ऑड डे नहीं बचा होगा, 3 और 1 4, यहां भी 4 ऑड डे आए। क्या कहते हो भाई, आप समझ गए ना ऑड डे निकालना दिए गए ईयर में। तो कल हम दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे। आज हम बस बेसिक बेसिक बातें सीखे हैं। आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं, कल चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डील कर रहे होंगे हम। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे कल करेंगे।